आज का दिन अच्छा लगेगा, चाहे पीड़ा हो रही है, चाहे विचार आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि विचार आएंगे जाएंगे, पर अपने आप अच्छा लग रहा है। थोड़ा 1 घंटे के सेशन में आधा घंटा 20 मिनट मन लगने लग गया, चाहे मन ना भी लगा फिर भी तुम्हारी नजरा शुरू हो गई, क्योंकि आत्म श्रद्धा, आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, ये सब मोक्ष के द्वार की कुंजी है। कुछ भी चर्चा करो, आत्मा के ऊपर चर्चा करो। तुम घर में पति पत्नी भाई बहन चर्चा भी करनी है तो किसकी चर्चा करनी है? क्या भाजी बनाई है, क्या सब्जी बनाई है, क्या मार्केटिंग कर रहे, कुछ नहीं, आत्मा की। अच्छा आपने ध्यान किया, आपको कैसा लगा, आपने कौशक किया, मैंने किया, भगवान की वाणी पर चर्चा करो। तो ऐसे छोटे तप करो, नवकारसी, पोरसी, एकासना, एकलठाना, गंठी मुंड, और तप भेद ज्ञान से करो। ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। और कभी गिनती मत करना, मैंने इतने साल से एकासना कर रही हूँ, इतने साल से तपस्या कर रहा हूँ, कभी किसी को बताना ही मत, गुप्त रखना। तुम्हारा जो आभूषण होते हैं बताते हैं किसी को? ये जवाहरात लेके आते हो, किसी को बताते हो? बताते हो खास खास आदमी को बताते हो। कोई बहुत नज़दीक की सहेली होती है या तुम्हारा कोई प्यारा व्यक्ति होता है उसको बताती है, आज मैं हीरा लेके आई हूँ, ये छुपा के रख लेते हो। ऐसे तो तपस्या गुप्त करो, दान भी गुप्त करो, किसी को बताना मत कि मैंने इतने हजार दान दे दिए। और बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग गरीब हैं, अपने जैन लोग भी गरीब हैं, उनको भोजन नहीं मिलता, बेचारे मांग नहीं सकते, प्रेस्टीज पॉइंट है। तुम्हारे आसपास गई के मोहल्लों में जाओ, घूमो, उनको ध्यान की बात कहना कि शिविर लग रहे हैं, चलो मैं लेके चलती हूँ, अपनी टिकट से लेके आओ उनको और शिविर करवाओ। उनका जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा सुधर जाएगा। क्या लगता है 5,000 का टिकट लगेगा और क्या लगेगा? आने जाने में तुम 5-7 हज़ार खर्च कर दोगे, एक व्यक्ति को भी आत्मज्ञान दे दिया, बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ कर तुम पैसे का सदुपयोग करो ना, विचार करो, चिंतन करो, तुम धर्म कितना कर सकते हो। और पैसे यहीं रह जाने, तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, मुझे पता है, घूमने जाते हो, 10,000 एक दिन के लगते हैं। तो मैंने उससे पूछा कितने पैसे लगे एक दिन? 10,000 रुपये के कमरे का किराया है। मैं क्या, ऐसे तो लोग हैं, 10,000 एक दिन कमरे का किराया क्या है? एक स्टेटस सिंबल है कि हम वहाँ रह के आए, उस होटल में ठहरे। कौन तुम्हारे स्टेटस को पूछता है? अरे कौन नहीं पूछता। हम तो जंगल में जाके भी सो जाते हैं, आनंद से सोते हैं। ये जितना तुम शरीर को सुविधा दोगे, ये सब आश्रम का कारण है। बढ़िया बढ़िया होटल, बढ़िया बढ़िया खाना, विदेशों में घूमना, ये सब आश्रम का। जितना तुम भगवान की वाणी सुने नहीं, जितना तुम शरीर की सेवा की, पर है सारा। मन ने चाह घूम के आओ, बुद्धि कहती घूम के आओ, छुट्टियां हैं 4 क्या करोगे? भाग जाते, दिल्ली वाले सब भाग जाते। कितने कर्मों का बंधन करके आओगे तुम? 4 दिन में कोई गोया जाता है, फिर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बीच में जाकर के वो क्रूज और नाव और पानी में घूमते हैं। पानी में घूमते हो तुम और क्रूज में चलते हो, वहां निगोद होती है, निगोद, अनंत काय जीव, और उसमें तुम्हारी नाव चलती है और तुम पानी में चल के आते हो। अनंत जीवों की हिंसा कर दी तुमने 2 घंटे के लिए, वो कर्म बंधे कौन भुगतान करेगा? और जिन्होंने ध्यान शिविर किया है उनको कभी भी घास पर शूज पहनकर नहीं चलना चाहिए। अपने हृदय को स्पष्ट, एक बच्चे की भांति सहज सरल होकर के, कोई बाध्य नहीं, कोई परंपरा, कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई समाज, कोई देश, कुछ नहीं, जस्ट एज ए चाइल्ड। बच्चा कुछ नहीं जानता। मैंने सुबह बताया ना, एक बच्ची ने अपने पिता को कहा कि डैडी आप 2-2 महीने अमेरिका जाके आते हो, तो आप कहते मैं आ नहीं सकता। बोल नहीं सका उसके सामने। और मुझे कहता मैं कैसे आ सकता हूँ, छोटे बच्चे, एक इतना छोटा बच्चा, एक इतनी बड़ी, मैं कैसे आ सकता हूँ, उनको संभालना होता है। मैं कहा अच्छा तेरी मर्जी। फटाक से बच्ची बोली कि पापा आप अमेरिका जाते हो, 2 महीने लगा के आते हो, हम कौन से थे फिर? ये बच्चा कितना सरल होता है। उसको ये नहीं कि पापा डांटेंगे, फटकारेंगे, कुछ करेंगे।
तो स्वीकार किया कि हाँ मेरी गलती है, मैं आऊँगा। फिर कहता 2 दिन में शिविर में जरूर आऊँगा। ऐसे कई बार बच्चे आपके गुरु बनते हैं। सीखो, बच्चों से बहुत कुछ सीखो। अच्छा, बच्चे यदि आपको कहते हैं पापा तुम झूठ बोलते हो, स्वीकार कर लो, हाँ आई एम सॉरी कि मैं झूठ बोल गया। तो उनकी और इमेज बढ़ जाएगी कि मेरे पापा ने मेरे सामने सॉरी फील किया। हमारा जो अस्तित्व व्यक्तित्व है ना, उसको बना के रखते हैं कि हम व्यक्तित्व के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने बारे देखता हूँ, मैं शिमुनि साधु आचार्य, कहीं जरा सा खंडित ना हो जाए मेरा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को बनाने के लिए हम कई बार माया कर लेते हैं, माया में माया कर लेते हैं और सिद्ध करते हैं नहीं तुम गलत हो मैं ठीक हूं। कभी ऐसा ना कहो। तुम बच्चों को डांटो, फटकारो और गलती स्वीकार कर लो। और बच्चों की हर बात मानना भी मत। आइसक्रीम खानी है, तुम 2 बार कहोगे नहीं खानी नहीं खानी, बच्चा रोता है चिल्लाता है, तुम दे देते हो। बच्चा समझ गया कि ये तो वीकनेस है, मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा, हम अपने आप मालूम दे देंगे। यदि हाँ तो हाँ, ना तो ना। कुछ भी बच्चा रोए चिल्लाए झगड़ा करे, 2 घंटे 3 घंटे रोए, तुमने ना कर दिया तो ना ही है। माता पिता क्या करते हैं, थोड़ी देर नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, रोते हैं चिल्लाते हैं, अच्छा ले लो। तो जीवन को सीधा सरल बनाओ, कोई तनाव नहीं। तनाव क्यों है हमारे जीवन में कि हमने एक अपनी इमेज बना ली, मैं शिमुनि ऐसी मुझे कुर्सी चाहिए, ऐसा टेबल चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। उस व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए मैं कितना झूठ बोल जाऊं तुम्हें तो नहीं पता लगेगा, पर मेरे भीतर वो एक गांठ पड़ गई। उस गांठ को बनाए रखने के लिए कितने जन्म बिगड़ जाते हैं, जन्मों जन्म बिगड़ जाते हैं। एक झूठ को सिद्ध करने के लिए हम कितनी बार कोशिश करते हैं। सत्य बोलो, कुछ भी बोल दो, ठीक है हो गया हो गया हो गया, क्या कर लोगे। ये तब होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर मेरा है ही नहीं। भूख लगी शरीर को लगी, और जितना तुम शरीर को तपाओगे ना, अब आप कौशक कर रहे हो। कौशक एक बहुत सीखो कौशक से। जो प्रभु की वाणी आ रही है, आपको आधा घंटा कौशक, फिर हम बड़े शिविरों में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे कौशक। भगवान सारी रात्रि खड़े रहते थे कौशक में। तो मंदिर में जाके देखते हो प्रतिमा, ये भगवान की प्रतिमा सारी रात खड़े खड़े रहते थे। बाहुबली को देखा, 1 वर्ष तक बाहुबली खड़े हैं। वो शक्ति कहाँ है, शरीर की शक्ति है। 1 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया बाहुबली ने, घोंसले बन गए पर खड़े हैं, पर अहंकार नहीं गया। मैं वंदना कैसे करूं, मैं बड़ा वो भाई छोटे हैं, केवल ज्ञान नहीं हुआ। जैसे तो भगवान थे, भगवान ने ब्रह्मी सुंदरी को भेजा, ब्रह्मी सुंदरी ने गीत गाया, तो बस मैं हाथी के ओहदे पर कैसे खड़ा हूँ। ओहो, अभिमान का हाथी, सबसे बड़ा हाथी, मेरा क्या जाता है। पैर उठाया, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान चक्री काट रहा था। 1 वर्ष कौशक, केवल ज्ञान नहीं हुआ। कई बार छोटी सी आपकी की गई जो कुंठा या गांठ है ना, वो जीवन बिगाड़ देती है। भगवान पार्श्वनाथ कमठ को देखो, कमठ और पार्श्वनाथ 9 भवों तक पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे, और कमठ का जीव माया करता रहा, क्रोध करता रहा, और हर जन्म बगाड़ा उसने। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी शेर, कभी दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक। भगवान पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे, और वो मोक्ष चला गया। और वो कितने जन्मों में एक मेरा अपमान कर दिया। याद है आपको, कमठ के भाव में वो लकड़ियां जला रहे थे, और राजकुमार ने कहा कि नहीं, इसमें सर्प है। उसने, राजकुमार थे, हुक्म दिया, चीरी 2 नागन जलते रहे थे। अब वो शर्मिंदा तो हो गया, पब्लिक के सामने बड़ी बेइज्जती हुई, गांठ बाल, इसका बदला लूंगा मैं। देखो, यदि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं बदला लूंगा। तपस्या की, अग्नि जला के तपस्या की, मन करके देव बना, यहाँ तक बरसात कर दी। और नागनी देव
जिन्होंने भगवान ने रक्षा की, नमस्कार मंत्र सुनाया, वही धर्मेंद्र पद्मावती भगवान की रक्षा करते हैं। भगवान कौशक में खड़े हैं। ये कौशक सबसे बड़ा तप है। आपने पढ़ा कभी किया? बोलो। ये कौशक, तुम ध्यान करते हो, समायिक करते हो, कौशक करो, सभी करो। 20 मिनट से शुरू करो। तुम्हें पहले पहले घबराहट होगी, पीड़ा होगी भयंकर, और मन कहेगा खोल दो, मन जरूर कहेगा खोल दो। खुजली आएगी, भयंकर खुजली आएगी, कोई मक्खी मच्छर काट सकते हैं। बुद्धि कहेगी हाँ खोल दो, तुम खोल दोगे। बस जिस समय भयंकर पीड़ा है, तुम्हारे निकाचित कर्म शरीर पर आते हैं और वो करने के लिए, और तुमने संकल्प तोड़ दिया तो निकाचित कर्म नहीं टूटेंगे। भगवान ने 12.5 वर्ष में अनंत निकाचित कर्म बंदे तोड़े कौशक में। जैन धर्म में 12 प्रकार के तप में ध्यान और कौशक और मौन और स्वाध्याय। हम स्वाध्याय का अर्थ कौन समझे? ये स्वाध्याय जो वांचना, पूछना, प्रयत्न, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये 5 अंग है। वांचना का मतलब भगवान की वाणी सुनना। वांचना जैसे आप सुबह प्रवचन सुनते, ये भी वांचना है। फिर प्रश्न पूछना, वांचना, पृछना, फिर अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन मन करना, प्रयत्न, बार बार चिंतन करना, फिर प्रश्न पूछते हो आप, फिर प्रयत्न करते हो, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, अनुप्रेक्षा, फिर उसमें गहराई उतरते, फिर धर्म कथा। फिर धर्म कथा कहने का अधिकार है। ये स्वाध्याय के 5 अंग इसमें आते हैं। 12 प्रकार का तप इसमें आता है। देखो तुम शिविर में क्या कर रहे, अनशन, भोजन ले रहे हो, कईयों का तप है, किसी का तिले तिले का तप है, कोई बेला कर रहा है, जब भोजन कम खाना, अनोदरी, कम भोजन करना, ये अनोदरी। भिक्षाचारी, भिक्षा लेके खाना। मान लीजिए तुम यहाँ हो तो अपनी मनपसंद का तो खा नहीं सकते, गरम गरम खाना आएगा, तो जो भोजन मिल गया तुम्हारे लिए तो भिक्षा है। ये जो मिल गया, जैसा मिल गया, प्लेट में आया खाया। अनशन, अनोदरी, भिक्षा, रस पर त्याग। और अपनी मर्जी से तो मिर्च मसाला लगा नहीं सकते, तो रस पर त्याग, रस का त्याग करना। अनशन, अनोदरी, भिक्षा, रस पर त्याग। काया कलेश, ये काया का कलेश है। जो तुम एक आसन में बैठते हो स्थिर होकर के और कौशक करते हो, ये 12वां काया क्लेश। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर भी मैं अटेंड करती हूँ, पर यहाँ जो मुझे ज्ञान मिला, ज्ञान जो आत्मा और शरीर का, वो कहीं भी नहीं मिला। तो मैं तो जिससे भी मिलूंगी, और जहाँ भी मैं जाती हूँ, वैष्णव संप्रदाय में और जैन संप्रदाय में, तो सभी लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपने कभी आपके जीवन में जो भी अजैन और जैन है, उनको एक बार ये धर्म शिविर साधना जरूर अटेंड करना चाहिए। जितना होगा मैं इसका आगे बढ़ाने का दावा करूँगी, और ये शिविर सबको एक बार जिंदगी में करना चाहिए, ताकि हमें शरीर क्या है और आत्मा क्या है इसका अनुभव हो सके। धन्यवाद। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक मैं केवल केवल आत्मा हूँ। वो आत्मा जो अरिहंतों में है, जो महावीर में है, जो अरिहंत परमात्मा में है, वो मुझ में भी है। उन्होंने कैसे मोहनीय कर्म क्षय कर लिया। मेरा मोहनीय कर्म कितना प्रबल है, मैं क्यों मोहनीय कर्म में भटक रहा हूँ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक कोई शुद्ध आत्मा का ध्यान कर। मैं आत्मा हूँ, यही एक सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। किसी भी एक लंबा गहरा सांस लें
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन कीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, यश धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी